हाय गाइस, दिस इज मोटिवी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बुक जिसका नाम है कैंट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस के बारे में कुछ बात करें तो डेविड गॉगिंस सील्स ऑफिसर थे और उन्हें काफ़ी टाइम वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन भी कहा जाता है, वर्ल्ड्स मोस्ट रेजिलिएंट मैन भी कहा जाता है। अल्ट्रा मैराथन रनर रह चुके हैं और बहुत सारे एंड्योरेंस गेम्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो लोग। सो ये किताब लिखी है डेविड गॉगिंस ने और उसमें वो कुछ अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करते हैं और कैसे उन्होंने उसको ओवरकम किया, और वो शेयर करते हैं दूसरों के साथ कि अगर जो उनका माइंडसेट था अपनी लाइफ को जीने के लिए, अगर वो बाकी लोग या बाकी पूरी दुनिया लगाए तो कितना कुछ हो सकता है। तो यही शेयर करते हैं डेविड गॉगिंस और यही कुछ लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो बने रहिए। सो पहला लेसन है कि बी प्राउड अबाउट बैड थिंग्स दैट हैपेंड इन योर लाइफ। अब काफ़ी टाइम हमें क्या लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत चीज़ होती है तो हम बुरा मान जाते हैं या हम कहते हैं यार मेरा साथ ही क्यों ऐसा ऐसे हमारा माइंडसेट हो जाता है और हम धीरे धीरे नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो डेविड गॉगिंस इसमें कहते हैं और शेयर भी करते हैं अपनी लाइफ की स्टोरी। जब वो अपने घर पे रहते थे, उनके जो फादर थे वो बहुत लड़ाई करते थे उनकी मदर के साथ और उनको भी पीटते थे कभी कभी। बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड था और उन्होंने इंस्टेड ऑफ उसको देखने की कि एक नेगेटिव है सिचुएशन, उन्होंने उसको पॉजिटिव सिचुएशन लिया और कहा कि मैं अब इसी को लेके अब इसी को अपना मोटिवेशन बनाऊंगा और मैं घर से बाहर निकलूंगा। ठीक है, मैं खुद के पैर पे खड़ा होगा, मैं ऐसे नहीं जी सकता। उसको ड्राइविंग फोर्स की तरह लिया उन्होंने। ठीक है, और जब भी वो किसी सिचुएशन में फंस जाते थे जहाँ पे उन्हें लगता था कि वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो उसी को मोटिवेशन लेके वापस और पुश करते थे कि नहीं, मैं वापस तो वहाँ पे नहीं जाऊँगा। ऐसे ही आपको अपने लाइफ के बैड सिचुएशंस को भी एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स लेना है। ठीक है, और जब आप उस गंदी चीज़ों से उभर के बाहर निकल रहे हो तो आपको उस चीज़ के बारे में गर्व करना है। मैं उस सिचुएशन से बाहर निकला, मेरे को पता है मैं कहाँ से आया हूँ, ऐसे कहना है अपने आप से। आपको हमेशा अपने आप को एम्पावर करना है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना है यार मैं तो ये था, मैं तो वो, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। कभी भी आपको अपने आप को डिसएम्पावर नहीं करना, मतलब अपनी शक्ति खुद ही ख़त्म नहीं करनी है। आपको अपनी शक्ति मेंटली फिजिकली बढ़ानी है। यही सबसे बड़ा रहस्य है एक सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ का। रूल 2, डेवलप अकाउंटेबिलिटी फॉर योरसेल्फ। अब काफ़ी लोग अकाउंटेबल नहीं होते हैं अपनी चीज़ों के प्रति, यानी आधे टाइम फ़ोन चला रहे होते हैं। ठीक है, एंड कुछ ज़रूरी काम पड़ा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, फ़ोन पे बिज़ी हैं या वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, जबकि बहुत ज़रूरी काम हो सकता है उनका पेंडिंग पड़ा हो और वो कर नहीं रहे हैं। हो सकता है कि एक्सरसाइज वो काफ़ी टाइम से डिले कर रहे हो और उनकी बॉडी मांग रही है एक्सरसाइज, पर वो डिले ही करते जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में अकाउंटेबिलिटी होना। आपको पता होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको रोज़ 10,000 स्टेप चलना ज़रूरी है, जो कि कॉमन है सबके लिए, हर इंसान के लिए, हर किसी को चलना ज़रूरी है। अगर आपके डॉक्टर ने कहा है आपको 10,000 स्टेप चलना ज़रूरी है और आप बैठ के बस टीवी देख रहे हो और 1 ही घंटे बचे हैं दिन ख़त्म होने में और आप बस बैठ के टीवी देख रहे हो यार कल कर लूँगा, तो मतलब आप अकाउंटेबल नहीं हो अपनी हेल्थ के प्रति, अपने ज़िंदगी में सक्सेस के प्रति। आपको अकाउंटेबल बनना है, यानी आपको जिम्मेदारी उठानी है अपने प्रति। ठीक है, आप क्या चाहते हो उसके प्रति। जब तक आप वो नहीं उठाओगे तब तक आप कुछ भी नहीं बन सकते। अब ये एडवाइस दे रहा है एक नेवी सील बंदा जो कि वर्ल्ड्स टफेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम में पास हुआ, जिसमें ड्रॉप आउट रेट 90% से अबव है, यानी 90% से ऊपर लोग पास नहीं कर पाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं। ठीक है, उस ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और डेविड गॉगिंस जो है सील ट्रेनर भी रह चुके हैं, नेवी में ट्रेनिंग भी कर चुके हैं दूसरे स्टूडेंट्स की, दूसरे कैडेट्स की। ऐसा भी टाइम है जब कोई और डेविड गॉगिंस के साथ कदम नहीं मिला पाया। ठीक है, और वहाँ पे भी डेविड गॉगिंस कदम मिला लिए। तो वो कैसे मिला है? इसी के थ्रू कि वो अपने प्रति अकाउंटेबल थे या अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते थे। और जब भी उन्हें लगता था कि वो अकाउंटेबल नहीं है, यानी वो जो कहते हैं या वो जो चाहते हैं उतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, वो जाके अपने आप को शीशे में देखते थे और कहते थे खुद से, क्या मैंने अपना 100% दिया आज? क्या सच में मैंने वो सब किया जो मैं करना चाहता था? क्या सच में अगर मेरा ये आखिरी दिन होता तो क्या मैंने वो किया जो मैं सही में करने वाला था? और अगर उनका आंसर था नो, तो वो जाके वो काम करते थे। और यही प्रिंसिपल स्टीव जॉब्स भी अपनी बायोग्राफी में बताते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब तक आप अकाउंटेबल नहीं हो ना अपने एक्शन के प्रति, जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते, जिम्मेदारी नहीं उठाते, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो उसके प्रति, तो आप कुछ नहीं कर सकते। 3rd रूल है, डोंट वेट टू बिकम हु यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बिकम।
अब हम सबकी ज़िंदगी में जब हम बड़े हो रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि काश मैं ऐसा होता है, काश मैं वैसा होता, काश मेरे में ये काबिलियत होती, काश मैं ये कर सकता। बट हम कभी ट्राई नहीं करते हैं कि चलो यार मैं ट्राई करके देता हूँ, क्या पता मैं कर सकूँ इस चीज़ को। पर हम वो ट्राई करके नहीं देखते, यही हमारी गलती है। हमें हर चीज़ ट्राई करनी है, हर चीज़ को आजमाना है एक बार, क्या पता कुछ और टाइम में इस चीज़ को दूँ तो कर सकूँ। एक तो लोग चीज़ें, नई चीज़ें ट्राई नहीं करते, दूसरा अगर ट्राई करते भी हैं तो वो गिव अप बहुत जल्दी कर देते। दोनों ही हमें नहीं करने हैं। एक बढ़िया तरीका है वो बनने का जो आप बनना चाहते हो कि एक बार थोड़ा फेक कर लो, ठीक है, फेक करने की कोशिश करो। आपको गिटार बजाना सीखना, थोड़ा 1-2 दिन फेक करने की कोशिश करो कि अगर मेरे को गिटार बजाना आता तो मैं कैसे दिखता, कैसे बिहेव करता। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपको सीखना चाहिए, वो आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि आप इतना टाइम हर रोज़ रखो। अब मैंने कैसे गिटार सीखा कि बहुत गंदा था मैं गिटार बजाने। अगल बगल से लोग आके कहते थे यार प्लीज़ मत बजाया कर, तो मैंने कहा मैं 1 साल तक रोज़ प्रैक्टिस करूँगा 1 घंटा। 1 साल बाद भी नहीं सीखा तो मैं गिव अप कर दूँगा। और 1 साल तक मैं कोशिश करता रहा। लोग गालियाँ देते रहे, फिर भी मैं करता रहा। और 1 साल बाद मैं सही में अच्छा बजाने लगा कि लोग मेरे को आके कहने लगे कि यार प्लीज़ बजा मेरे लिए। तो किसी के लिए वेट मत कीजिए वो बनने के लिए जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप सही में बनना चाहते हैं ना तो पूरी जान लगा दीजिए। और दूसरा पॉइंट है इसी में कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए ना तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ करे बिना आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। और कोई चीज़ मिलने के बाद कुछ करा नहीं जाता क्योंकि आपके पास वो चीज़ पहले ही आ चुकी है। तो हमेशा चीज़ बाद में ही आएगी, तो उसके लिए पहले आपको वो चीज़ के प्रति काम करना पड़ेगा। तो ये मत सोचिए यार होता तो मैं कर लेता, अगर आप करोगे तो होगा। पॉइंट 4, एवरीथिंग इज़ अ माइंड गेम। सब कुछ दिमाग का खेल है, सब कुछ थॉट से चालू होता है। अगर आपका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग है ना, अगर आपको पता है कुछ भी हो जाए आप मंजिल तक पहुंच के रहोगे, करके रहोगे जो आपको करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी मानसिकता इतनी जटिल है तो अपने माइंड सेट को स्ट्रांग रखिए। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए क्या चीज़ें मेरी जर्नी में हेल्प करेगी कि मैं जल्दी से जल्दी गोल तक पहुंच चुकूँ, और क्या चीज़ें मेरे को भटकाएंगी। भटकाने वाली चीज़ों को दूर रखना है। अब डेविड गॉगिन्स अपना एग्जाम्पल देते हैं। जब वो पुल अप रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते थे एक अच्छे कॉज के लिए, जब वो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, आई थिंक 4000 पुलअप्स का उनका रिकॉर्ड है, उसके दौरान उनकी उंगलियों में से स्किन निकलने लग गई थी। इतना दर्द हो रहा था, इतना उनके हाथों में दर्द हो रहा था, इतने उनकी हाथें ऑलमोस्ट पिघल रही थी एक तरीके से, कि इतना एक्सर्शन हो गया था उनकी बॉडी में कि उनको लगा नहीं कि वो पुलअप रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। कुछ आधे ही पुलअप्स हुए थे, उनकी बाजुओं में दर्द होने लगा, उनकी बाजुएं अकड़ गई। फिर भी वो लगे रहे, फिर भी वो कोशिश करते रहे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वापस जाके देखा तो मांस ही निकल रहा था हाथों में से। अगर कोई भी बंदा होगा इतना तगड़ा माइंडसेट शायद ही है जो कोई रख पाएगा। फिर भी हम उसका एग्जाम्पल लेके एटलीस्ट उनके बराबर होने की कोशिश कर सकते हैं कि हम 4000 पुलअप्स एक दिन में तो ना मार पाए, पर कम से कम 400 तो मारें। कोशिश तो करें, करने से पहले गिव अप तो ना करें। तो हमेशा अपना माइंड से स्ट्रांग रखो, हमेशा अपने आप को पुश करो जितना पुश कर सकते हो। और मोहम्मद अली का एक बहुत बढ़िया कोट भी है। उनसे इंटरव्यूअर आके पूछते हैं कि आप कितने क्रंचेस मारते हो। वो कहते हैं कि मैं गिनना ही तब चालू करता हूँ जब मेरे को दर्द होने लगता है। पक्की बात है कि हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स मार रहे होंगे एंड हर दिन वो इम्प्रूव कर रहे होंगे, और इम्प्रूवमेंट है तभी ग्रोथ है, और ग्रोथ है तभी ज़िंदगी है। मानसिकता मजबूत रखिए, जटिल रखिए, हार मत मानिए। जो राह है उस पर तो चलना ही है, और राह पे चलना तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप मंजिल पे नहीं पहुंचते। रूल 5, डोंट लेट एनीवन टेक एडवांटेज ऑफ यू। लाइफ में आपको काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो आप पे हावी होना चाहेंगे, जो आपकी खूबियों का फ़ायदा उठाना चाहेंगे, जो आपको एक तरीके से नीचे दिखाना चाहेंगे, जो आपको और आपकी काबिलियत को कुछ नहीं समझेंगे। और ऐसे लोगों से पहली बात आपको दूर रहना है, और अगर दूर नहीं रह पाने हैं तो एटलीस्ट उनको अपने ऊपर हावी होने नहीं देना है। अब कोई भी बंदा आप पे हावी तभी हो सकता है जब आप उसकी बात की इज्जत करो और उसकी बात मानने लगो, ठीक है। अगर कोई बंदा आके मेरे को कुछ भी गालियाँ देगा, अगर वो बंदा मेरे लिए कुछ मैटर नहीं कर रहा तो मैं क्यों केयर करूँगा। अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त आके मेरे को गालियाँ देगा तो मेरे को बड़ा बुरा लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किस बंदे को कितनी वैल्यू दो,
और आपको ये पहचानना भी बहुत ज़रूरी है, आपको लोगों को परखना बहुत ज़रूरी है, ये बंदा कैसा है, वो बंदा कैसे है। और स्टार्टिंग में काफ़ी टफ होगा आपके, ठीक है, धीरे धीरे आप समझोगे कि किस बंदे को क्या चीज़ बतानी है, किस बंदे को क्या चीज़ नहीं बतानी है, किस बंदे से एडवाइस लेनी है, किस बंदे से एडवाइस नहीं लेनी है। मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर किसी को कभी ना कभी सीखना पड़ता है। डेविड गॉगिन्स ने काफ़ी लेट लाइफ में सीखा, स्पेशली इन्होंने मिलिट्री में जब सर्विस दे रहे थे, नेवी में जब सर्विस दे रहे थे तब सीखा, ठीक है। और आप जब जॉब करोगे, जब बिजनेस करोगे, आपको भी रियलाइज़ होगा क्या चीज़ें अपने कलीग्स के साथ शेयर करनी है, क्या नहीं शेयर करनी है। ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। बट एट द सेम टाइम कभी भी किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दीजिए जिसको वो आपके खिलाफ यूज़ कर सके, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, ठीक है। कोशिश करिए दोस्तों के साथ भी इतनी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करिए। अब निकोला माकियावेली प्रिंस में ये सेम चीज़ बताते हैं, हर दोस्त कभी ना कभी दुश्मन बन सकता है। तो आपको वही चीज़, वही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है जो दुश्मन को शेयर करोगे, चाहे वो आपका दोस्त है। अब कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है, कभी कभी हमें सपोर्ट चाहिए होता है, बट इसको थोड़ा बैलेंस में लेके चलिए। हमेशा भी ऐसे मत बन जाइए कि आप कुछ भी शेयर ना करें, सबको दुश्मन समझें, ठीक है, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल पीपल के साथ कभी ना कभी होता ही है कि वो सबको ही दुश्मन समझने लग जाते हैं। और काफ़ी भी इतना ओपन मत हो जाइए, जो कि मेरे साथ बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी भी ओपन मत हो जाइए कि सबको आपकी सारी चीज़ें पता है, ठीक है, उसमें भी बहुत नुकसान है आपका। रूल 6, नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू, कोई आपको बचाने नहीं आने वाला। काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोगों से मैं मिला हूँ जो कि कहते हैं यार मेरे पास ये होगा तो मैं करूँगा काम, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, काश मेरे को कोई बता देता कैसे करना है, काश मेरे को कोई ट्रेनिंग दे देता, काश मेरा कोई मास्टर होता। मास्टर वाली चीज़ें बहुत होती है कि जब भी कोई मेडिटेशन या सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी में होता है, लोग ये डायलॉग मार देते हैं कि यार ये सब चीज़ें करनी तब सही है जब कोई एक अच्छा गुरु हो। ठीक है, एडवाइस सही है, अच्छी एडवाइस है, बट क्या इसका मतलब ये है कि आप खुद भी कोशिश नहीं करोगे? अच्छा गुरु जो पहला गुरु बना था वो कैसे बना था? आप किसी भी चीज़ में ले सकते, सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन मेडिटेशन नहीं। अच्छा गुरु कैसे बना था? पहला जो गुरु होगा कैसा बना था? एक्सपेरिमेंटेशन करके, खुद पे एक्सपेरिमेंटेशन करके, या दूसरों को देख के कि कौन क्या कर रहा है, और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई नॉलेज नहीं है उस बंदे से पहले। तो अनलेस एंड अनटिल आप खुद कोशिश करोगे कोई चीज़ करने की, आपको कैसे कोई सिखा पाएगा? गुरु भी उन्हीं को सिखाता है जो सिखाने लायक होते हैं। तो पहले आपको सीखने लायक बनना पड़ेगा। अगर आप नदी में डूब रहे हो, ठीक है, और आप बचना चाहते हो, तो आप कुछ तो हाथ हिलाओगे, कुछ तो चीख मारोगे। ऐसा तो नहीं करोगे कि चुपचाप बस डूब ही रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते ना, कुछ तो कोशिश करोगे। अब लोग वो कोशिश भी नहीं करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का अगर सीन लेके चलें, ठीक है, लोग ये नहीं देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट किस चीज़ में है और मैं कैसे एम्प्लॉय हूँ, क्या मैं स्किल डेवलप हूँ कि मैं एम्प्लॉय हो जाऊँ। इंस्टेड ये देखते हैं या ये कहते हैं यार एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बस कोसने की कोशिश करते हैं या गिव अप कर देते हैं, बस पड़े रहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, मैं क्या करूँ। ऐसे थोड़ी ज़िंदगी जी जाती है। कोई आपको बचाने नहीं आने वाला, आपकी पूरी जिम्मेदारी खुद पे है। कंट्री नहीं आएगी आपको बचाने, भगवान भी नहीं आएंगे बचाने, माँ बाप भी नहीं आएंगे बचाने, भाई बहन भी नहीं आएंगे बचाने, अनलेस आप खुद के प्रति पहले खड़े हुए, खुद को पहले बचाएं। अनलेस आप खुद को पहले बचाएं, कोई भी नहीं आएगा आपको बचाने। आपको सबसे पहले खुद की रक्षा करनी है, खुद को बचाना है, खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि आप ही हो जो खुद की उन्नति को बढ़ावा दे सकते हो। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ही कदम उठाने पड़ेंगे, कोई और आके कदम नहीं उठाएगा। अगर कोई और उठा रहा है तो एक तरीके से उसकी सक्सेस है, वो आपको दान में दे रहा है, और ऐसी दान फायदे में नहीं होती, कभी ना कभी उस चीज़ का भी फायदा उठाया जाएगा। रूल 7, ऑलवेज शो अप टू चैलेंज। अब डेविड गॉगिन्स के तो क्या ही कहने, डेविड गॉगिन्स ने तो इतना चैलेंज किया अपने आप को। अल्ट्रा मैराथन रनर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ पुलअप्स, पता नहीं क्या क्या एंड्योरेंस रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किए हैं। आप जाके रिसर्च भी कर सकते हैं। उनसे पूछा गया कि आपने इतना सब कुछ कैसे कर लिया, तो वो एक आइडिया बताते हैं कि मैं 60-40 रूल फॉलो करता हूँ। कहते हैं कि जब भी मेरे को लगता है ना मैं और आगे नहीं बढ़ सकता, मैं ख़त्म हो चुका हूँ, मैं कहता हूँ अपने आप से, और मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ को कम्प्लीटली, पूरे सोल में, पूरी बॉडी में बिलीव करता हूँ कि जब तुम्हें लग रहा है कि तुम 100% एनर्जी लूज़ कर सकते हो, बस गिव अप करना चाहते हो, बस लेटना चाहते हो, तुम्हारे अंदर स्टिल 40% कैपेबिलिटी बची होती है जो कि रिजर्व में पड़ी है, बस दिखाने के लिए कि मैं कभी यूज़ करूँगा। उस 40% को भी यूज़ करो और पुश करो अपने आप को आगे। जब आप पुश करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी लिमिट क्या है। तो ये उनका तरीका है लिमिटलेस बनने का, कि जब भी आपको लग रहा है कि आप एक और कदम नहीं चल सकते,
आप 4 और कदम चलिए। जब दिमाग में आपकी कैपेबिलिटी आ जाती है, आपको पता है कुछ करना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आप पढ़ने बैठे, ठीक है, और पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा है, ठीक है, थक गए हो, नींद आ रही है, अचानक आपके फ्रेंड का कॉल आ जाता है, आप फ़ोन उठाते हो और 1 घंटा उससे बात करने लग जाते हो, और 1 घंटे बाद आपको पता चलता है यार अब तो मेरे को नींद ही नहीं आ रही, अब तो मेरे अंदर एनर्जी है। पर वही चीज़ अगर पढ़ाई के साथ होती तो आपको अचानक नींद आ जाती। तो वो जो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, वो छुपी हुई है, आपको बस सही जगह उस कैपेबिलिटी को लगाना है और फोकस करना है, इंटरेस्ट दिखाना है जो भी आपके गोल है उनके प्रति, और गिव अप नहीं करना है। तो ह्यूमन पोटेंशियल इज़ लिमिटलेस, जो कि है हमारा रूल 8। काफ़ी लोगों को लगता है कि वो कुछ चीज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ नहीं कर सकते। डेविड गॉगिंस कहते हैं और डेमॉन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं, आप जो भी चाहो ना कर सकते हो। और मेरे को आके बहाने मत दो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, करके दिखाओ, देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और उनकी मेंटालिटी भी यही है, वो इतना वर्कआउट ऐसे इसलिए करते हैं कि बाकी सारे देख के जल रहे हैं, भाई ये कैसे कर रहा है। वो खुद को भी प्रूव कर रहे हैं और बाकी सबको भी प्रूव कर रहे हैं कि वो बेस्ट हैं, जो भी कर रहे हैं बेस्ट हैं। और आपको भी सेम मेंटालिटी रखनी है, आप जो भी कर रहे हो आपको बेस्ट बनना है, आपको दूसरों को दिखाना है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, ठीक है। जल के राख हो जाए उनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आप बेस्ट हो, वही मैटर करता है। जो भी कर रहे हो आपको बेस्ट करना है, हमेशा याद रखना है ह्यूमन पोटेंशियल लिमिटलेस है, सब कुछ दिमाग का खेल है। जब तक आपका दिमाग तगड़ा है ना, आप किसी भी चुनौती के आगे बढ़ के निकल सकते हो। रूल 9, हैव अ बैकस्टॉप, यानी एक बैकअप प्लान रखिए हमेशा। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आ जाती जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, आप ना चाहते हुए भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति में आ जाते हो जहाँ से निकलने का और कोई तरीका नहीं होता, आपको पता नहीं होता आप उससे कैसे निकलिए। ऐसे सिचुएशन में एक बैकअप प्लान, एक बैकस्टॉप होना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों के लिए अब उनकी फैमिली एक बैकस्टॉप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने खुद का बिज़नेस चालू किया और बिज़नेस ना चले तो आप क्या करोगे। कुछ लोग जॉब करने लग जाते हैं वापस अगर बिज़नेस फेल हो जाए। तो कुछ ना कुछ बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर आप जो करना चाहते हो वो नहीं हो पाए तो आप क्या कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपको ऐसे भी नहीं करना है कि जो आपके पास है उसकी वजह से जो आप करना चाहते हो सही में वो भी करना छोड़ दो, जो कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है। उनके पास जॉब है, एक नॉर्मल लाइफ है, स्टडी इनकम है, क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, क्यों कोशिश करें कि हमारे पास भी मर्सिडीज़ हो, क्यों कोशिश करें हमारे पास भी बंगला हो, क्यों कोशिश करें कि हम वर्ल्ड टूर पे जाएं हर महीने, क्यों कोशिश करें। सही लाइफ ज़िंदगी चल रही है। फिर ये मत बोलो यार मेरे दोस्त ने तो इतना बड़ा घर ले लिया, इतनी बड़ी गाड़ी ले ली। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। अनलेस आप ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जो कि बहुत अमीर हैं, अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, अगर ऐसा नहीं है तो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। और सच बताऊं तो काम करके जो आपने कुछ भी कमाया होगा ना, उस चीज़ की अलग ही मिठास है। सो मेहनत करिए, फोकस रखिए, दिमाग को कभी भी लिमिट में मत डालिए, दिमाग लिमिटलेस है। एंड कुछ गलत ना हो जाए इसलिए हमेशा एक बैकअप प्लान रखिए। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।